ओ सॉरी, आ गए हम लोग? ठीक है, वेलकम टू एलडीएल 15 पार्ट 2। आज डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो सेकेंड पार्ट लेक्चर हमारा है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मैं इनिशियली कुछ ट्राई कर रहा था टू मेजर द डायमेंशन। भाई मैं ये डस्टर का डायमेंशन मेजर कर रहा था, उसके लेंथ और ब्रेथ, हाइट वगैरह क्या है, यूजिंग दिस स्केल। लेकिन अगर आपको एटम की साइज मेजर करने को बोला जाए तो इज इट पॉसिबल टू मेजर दिस साइज ऑफ एन एटम? क्या एक इंडिविजुअल एटम की साइज मेजर की जा सकती है? आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज नेकेड आई से दिखती ही नहीं है, डायमेंशन वाइज इतनी स्मॉल है, तो उसको ट्रेडिशनल या कोई नॉर्मल प्रैक्टिकल वे से उसके डायमेंशन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। आज हम हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स में सबसे पहला जो पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एन एटम। कोई एक एटम की साइज ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज कैसे वेरी करती है, वेदर इट इज शोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये वेरिएशन क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कोई एटम की साइज या उसका जो रेडियाई है वो कैसे डिसाइड होता है। एटम को हमने स्फीयरिकल शेप में कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया कि एटॉमिक स्फीयर है और स्फीयर की वजह से उसका हम एटॉमिक रेडियाई मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो इतने छोटे एटम जिसके डायमेंशन की बात करें तो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में जिसको मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर प्रैक्टिकली इट्स साइज, ये क्या है, ये समझने पहले आज हम पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करें, पहला टॉपिक डिस्कस करें विच इज पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे, कोई भी एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी है विच इज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, हाउ इट वेरीज। सो केमिकल रिएक्टिविटी इन पीरियड मींस व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, it shows higher chemical reactivity for group 1 metals। हम जानते हैं कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनके पास हायर केमिकल रिएक्टिविटी है। While moving from left to right in the same period, when we reach to the middle of the periodic table, its chemical reactivity decreases gradually. Compared to the group 1, those elements which are present in the middle of the periodic table shows decrease in their chemical reactivity, उनकी chemical reactivity decrease होती जा रही है। And last, when we reach the end part, that means extreme right hand side, it again shows increase to the maximum in the 17th group। मतलब जो halogens है ये सबसे highest reactivity show करते हैं। So हम ये कह सकते हैं कि periodic table में while moving from left to right in the same period, initially we'll observe higher reactivity, in the middle of the periodic table reactivity lowers, and then again increasing order or increasing trend is observed, which becomes maximum at the 17th group। ये था केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशन। रिएक्टिविटी इन ग्रुप मतलब कॉलम वाइज, ये हमने पीरियड वाइज डिस्कस किया। पीरियड में कैसा होता है, पहले हायर रिएक्टिविटी, देन इट लोवर्स, देन अगेन बिकम हायर एंड रीचेस टू द मैक्सिमम लेवल फॉर पीरियड। What happens in group मतलब column wise, moving down the group. For reactivity in groups, it goes on increase on moving down the group. Down the group it goes on moving increases. मतलब अगर हम एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, डाउन द ग्रुप shows increasing chemical reactivity, but it shows decreases down the group in non-metallic elements like halogens. Halogens में अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, it shows decrease in reactivity, chemical reactivity decreases down the group for non-metallic elements like halogens and increases down the group for metallic elements like alkali metals and alkaline earth metals। Physical and chemical properties of the elements of a periodicity is directly proportional to the number of electrons and their energy levels। ये इंडिकेशन है कि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक ट्रेंड शो किया जाता है, पीरियोडिक ट्रेंड, दैट मींस इंक्रीज और डिक्रीज इन केमिकल प्रॉपर्टी, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा एनर्जी लेवल।
ये इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में रिसाइड करते हैं, उस पर ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंडेंट होती है। सो हम इनिशियली डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, इनिशियली विल ऑब्जर्व हायर रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स. In the middle of the periodic table, the reactivity decreases, and again it reaches to the maximum when we reach to the halogens. While moving down the group wise, for metallic elements, group 1, group 2 element, down the group, the reactivity increases. But for the halogens, like non-metallic elements, down the group, reactivity decreases. And the physical and the chemical properties are completely dependent, or physical and chemical properties, periodicity, completely depend on electronic configuration, that means number of electrons present and energy levels. Let's discuss the first periodic trend in form of a atomic radii. Atomic radii. एटॉमिक रेडियाई और रेडियस। हम जानते हैं कि एटम को हमने स्फीरिकल कंसीडर किया है, ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डेफिनेट पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज जनरली कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सपोज ये एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1 कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 कॉल्ड सेकंड ऑर्बिट, k शेल, l शेल। अगर कोई एटम है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। एटम का रेडियस मेजर करना इतना इजी नहीं है। आप एक छोटा सा टेनिस का बॉल ले लो, टेबल टेनिस का टीटी, अगर उसका रेडियस मेजर करने जाओगे तो भी आपके पास की बात नहीं है। You need वर्नियर कैलिपर फॉर द मेजरमेंट। उसके एटॉमिक रेडियस को वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जाता है। वर्नियर कैलिपर क्या है? फिजिक्स में आपका इनिशियल फर्स्ट प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। अगर टाइम रहा नेक्स्ट टाइम वर्नियर कैलिपर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिजिक्स के सर आपको बेहतर वर्नियर कैलिपर एक्सपेरिमेंट समझा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की, हाउ टू मेजर एन रेडियस ऑफ एन एटम। एटम का रेडियस मेजर करना इतना सिंपल नहीं है कि मैं डिस्टेंस मेजर करूं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, व्हिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो हाउ कैन वी मेजर ऑफ और मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोई भी एटम का एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर किया जाता है जनरली। नो मेथड्स टू मेजर द एटॉमिक रेडियस वी आर हैविंग। कोई ट्रस्टेड या परफेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है टू मेजर द एटॉमिक रेडियस। रीजन इज एज इट इज वेरी स्मॉल। कोई एटम की अगर हम साइज कंसीडर करें, साइज ऑफ एन एटम, तो उसका जो डायमेंशन, उसकी रेंज जो है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर से भी छोटा डायमेंशन है ये, छोटी साइज है ये। 1.2 एंगस्ट्रॉम डायमेंशन आता है साइज ऑफ एन एटम। एक एटम की साइज की बात करें तो इतने छोटे एटम जो है उसका रेडियस प्रैक्टिकली मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द एटम्स। एटम्स में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो हमने ये तरीके से स्पेसिफिक बाउंड्री शो करी है, ऐसे स्पेसिफिकली एक प्रॉपर पैटर्न में घूमते नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स का पूरा क्लाउड होता है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्लाउड का मतलब क्या हुआ है? इनडेफिनेट बाउंड्री। कहीं पर ये क्लाउड ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, कहीं पर ये क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, और इसीलिए एक प्रॉपर वेल डिफरेंशिएट, प्रॉपर बाउंड्रीज जो है वो अवेलेबल नहीं है एटम की। तो मैंने तो कह दिया कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वेल डिफरेंशिएटेड बाउंड्रीज ना होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट है, एटम का रेडियस मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कोई एटम का एटॉमिक रेडियस डिसाइड कैसे होता है। तो एटम का रेडियस जो है वो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस होता है, लेकिन ये डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है। वजह एक
छोटी साइज जो डायमेंशन है 1.2 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाए। फिर भी हमारे पास एक ट्रस्टेड और हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा फेथफुल, जिस पर फेथ आ सके ऐसी मेथड है कॉल्ड एक्सरे मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो एट प्रेजेंट कोई भी एटम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो मेजर किया जाता है थ्रू एक्सरे मेथड्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये एक्सरे मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है उसका इस्तेमाल करके हम एटम के एटॉमिक रेडियाई जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब ये जो एटॉमिक रेडियाई है वो जनरली 4 टाइप के हैं। 4 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई वी आर हैविंग। ये 4 टाइप के एटॉमिक रेडियाई कौन कौन से है? हमारे पास पहला जो एटॉमिक रेडियाई वो है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस जो सेकंड कैटेगरी है वो है कोवेलेंट रेडियस। द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस एंड फोर्थ इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स रेडियस। एटम के अंदर ये 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस और रेडियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। या एटॉमिक रेडियाई को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक रेडियस और मेटालिक रेडियस क्या होता है? अगर मैं मेटालिक रेडियस की बात करूं तो हम जानते हैं कि मेटल के अंदर मेटल के एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं क्लोज पैकली और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन सी क्लाउड प्रेजेंट होता है। मेटल के 2 एटम के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ये मेटालिक बॉन्ड क्रिस्टल क्रिएट करता है, क्रिस्टल लेटाइस। ये क्रिस्टल लेटाइस की बात करें तो कॉपर, स्पेसिफिकली कॉपर के 2 एटम के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 256 पिकोमीटर है। 256 मतलब अगर कॉपर के 2 एटम को क्लोजली बाइंड कर दिया जाए एक दूसरे के साथ इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये क्रिस्टल अरेंजमेंट के दौरान 2 नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस ये जो है वो है 256 पिकोमीटर। नाउ एवरेज ऑफ इट इज मतलब डिवाइड बाय 2, so you'll get 128 picometer and that 128 picometer should be considered as metallic radii of copper। तो ये कॉपर का मेटालिक रेडियाई 128 पिकोमीटर कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि 2 न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस कॉपर में जो मेटालिक रेडियस है वो 256 है और 256 का एवरेज 128 पिकोमीटर हो जाता है। वैसे ही फॉर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन Cl2 क्लोरीन, ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है जिसमें क्लोरीन के 2 एटम के बीच के डिस्टेंस, क्लोरीन के 2 एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग, यू नो दैट कोवेलेंट बॉन्डिंग, द बॉन्ड विच इज क्रिएटेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। क्लोरीन के 2 एटम के बीच में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस 196 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज अ यूनिट टू मेजर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 196 पिकोमीटर डिस्टेंस है 2 क्लोरीन के एटम के बीच में। मतलब सपोज करो कि ये 2 क्लोरीन के न्यूक्लियाई है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 196 पिकोमीटर है। नाउ टू मेजर द रेडियस व्हाट टू डू? 196 डिवाइड बाय 2, 98 पिकोमीटर शुड बी द रेडियस ऑफ अ क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एटम का जो रेडियस है वो ये तरीके से 98 पिकोमीटर है। ये तरीके से एटॉमिक रेडियाई मेजर किया जाता है फॉर मेटालिक एलिमेंट्स एंड फॉर कोवेलेंट रेडियस। आयोनिक रेडियस में भी सेम कंडीशन है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज मेजर्ड। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2, उससे उसका आयोनिक रेडियस बनता है। वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है? वॉन डेर वाल्स फोर्स एक ऐसा फोर्स जो सभी टाइप के एटम्स के बीच में है, वेदर दे आर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। ये बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन कहते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्स। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 एटम्स, वेदर दे आर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, देन स्टिल इट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स रेडियस। और ये दोनों के बीच का रेडियस वॉन डेर वाल्स रेडियस है। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ये सब की, लेकिन आपको ये खाली समझ आ जाए कि मेटालिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस कैसे कैलकुलेट होते हैं। रेडियस कैलकुलेशन के बाद जो मेन टॉपिक है वो है ट्रेंड ऑफ साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन अ ग्रुप और अ पीरियड वाइज। विल डिस्कस दी ट्रेंड्स, लेकिन उससे पहले ये मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस जो है वो कॉपी कर लो और ये 4 टाइप के जो रेडियस है उसका लिस्ट बना लो फटाफट।
Okay. So now we'll move the first trend in periodic property. Trend. We'll discuss trend in atomic radii. Atomic radius or atomic radii trend. Suppose we'll consider the element of the first period, lithium. First period, lithium. Then we have beryllium. Then we have boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. The atomic number of lithium is 3. That of beryllium is 4. Boron 5. Carbon it is 6. Nitrogen it is 7. Oxygen 8. Fluorine it is 9. अगर ये एटम्स को मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहता हूं तो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट और देन सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर 3 है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,1. सो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, 2 electrons are present in the first orbit and 1 electron is present in the second orbit for a boron family or for a boron element. For the beryllium, we have nucleus which contains 4 protons. Then we have first orbit and then we have second orbit which contains 2 electrons each. क्योंकि electronic configuration है 2,2 4 electrons की वजह से 2,2 is the electronic configuration. For boron, we have 5 protons. First orbit, second orbit, 2 electrons, 3 electrons, and electronic configuration is 2,3. For carbon, nucleus, first orbit, second orbit, 6 protons, 2 electrons, 4 electrons, so it is 2,4. For nitrogen, 7 protons, first orbit, second orbit, 2 electrons, 5 electrons. For oxygen, 8 protons, first orbit, second orbit, electronic configuration is 2,6, 2,5, and the fluorine possesses 9 protons, first orbit, second orbit, 2,7 electronic configuration. When you observe while moving from left to right in the same period, what is happening? होता क्या है? You can observe increase in proton in a nucleus. Nucleus में number of protons increase हो रहे हैं. ये प्रोटॉन्स इंक्रीज होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इंक्रीज हो रहे हैं. 1, जो लिथियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन था. बेरिलियम के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. बोरॉन के केस में आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग बट दे आर इंक्रीजिंग इन द सेम एनर्जी लेवल. इसका आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल K और L शेल है. इसका भी K और L शेल है. KL मतलब सेकेंड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट को K शेल कहते हैं, सेकेंड को L. K शेल, L शेल, K शेल, L शेल. इन शॉर्ट भले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कहां हो रहा है? सेम शेल में, L शेल में. कोई नया शेल ऐड नहीं हो रहा है और साथ में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं. हम जानते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स ईच अदर. बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ये जो 3 प्रोटॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. जबकि यहां पे 4 प्रोटॉन हो गए, 5 प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए. एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. व्हेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीजेस. बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑर्बिट गेट श्रिंक्ड. ऑर्बिट जो है वो श्रिंक होती है. अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लोज होते जाते हैं. बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग इन ऑर्बिटल or orbit, we can say that while moving from left to right in the same period, atomic radii decreases. We can observe decrease in atomic radii. ये तरीके से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है while moving from left to right in the same period. तो अगर कोई पूछे कि यही पीरियड में सबसे हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसका या सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम किसका, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन? I'll say लिथियम. और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में, सॉरी सेकेंड पीरियड में, तो वो कौन होगा? तो वो होगा फ्लोरीन.
इसी का एक टेबुलेटेड फॉर्म यहां पर दिया है। कुछ एलिमेंट्स शो किए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कॉल्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और नीचे उनके एटॉमिक रेडियाई दिए हैं। लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 111 है, बोरॉन का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74, ऑक्सीजन का 66 और फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर यूनिट में है। ये इंडिकेट करता है व्हाइल मूविंग फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, बेरिलियम टू बोरॉन, बोरॉन टू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। So while moving from left to right in the same period, atomic radii decreases. This is the first trend. ये सभी पीरियड के लिए है, चाहे वो सेकंड पीरियड एलिमेंट हो, थर्ड पीरियड एलिमेंट हो, while moving from left to right in the same period due to increase in effective nuclear charge and electrons are added to the same shell, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिट जो है वो श्रिंक हो रही है। बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग ऑफ ऑर्बिट, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस while moving from left to right in the same period. अगर मैं यही ट्रेंड ग्रुप वाइज ले रहा हूं, ग्रुप वाइज, ग्रुप लिथियम के बाद वही ग्रुप का मेंबर है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11, फिर आता है पोटेशियम, इसको एक बार रब कर लेते हैं। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूं एटॉमिक रेडियस का, लेकिन ग्रुप वाइज ट्रेंड। ये था पीरियड वाइज ट्रेंड, नाउ वी आर डिस्कसिंग ग्रुप ट्रेंड। नोट्स में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, नॉट टू वरी। और अगर कॉपी करना चाहते हो तो लेक्चर को बीच में पॉज करके इसको कॉपी भी कर लिया जाए, नहीं तो आपकी नोट्स में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही है। ग्रुप वाइज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,1, यहां इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,1। अगर मैं लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं तो न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, 2, 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर द सोडियम, न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। क्यों? कन्फिगरेशन देखो, 2, 8, 1, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है। यहां दो ही शेल थे, के और एल शेल, ये के, एल और एम शेल है। जबकि पोटेशियम के लिए न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, के, एल, एम, एन, 2, 8, 8, 1। समझ ही गए होंगे, बहुत ब्रिलियंट हो तुम सब। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या कंडीशन आएगी व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। यहां पर आउटर मोस्ट शेल एल था, यहां का जो आउटर मोस्ट शेल है वो एम है, यहां का आउटर मोस्ट शेल एन है। हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है, भले ही प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस में, लेकिन हर बार इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में एंटर हो रहे हैं। और एक एक शेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। सो एक सिंपल ट्रेंड बन जाता है, मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस एंड मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप का ट्रेंड यहां पर हमारे पास है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की कंपैरिजन दी गई है। लिथियम जिसका एटॉमिक रेडियाई 152 है, सोडियम जो 186 है, पोटेशियम जो 234 है और रुबिडियम जो 244 है। ये इंडिकेशन है दैट मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। सो ये था एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई which shows moving left to right atomic radii decreases and moving down the group atomic radii increases। जिसके लिए हमारे पास दो ग्राफ भी है जो ये ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। आप कैमरा जरा मूव कर दिए टुवर्ड्स द ग्राफ। ये दो ग्राफ टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं और यहां पर है, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है एटॉमिक नंबर और ये है रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, समझ ही गए होंगे, ये सारे एक पीरियड के मेंबर है। और एक ही पीरियड के मेंबर की बात करें तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन देन एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। लिथियम के एटॉमिक रेडियाई हाईएस्ट है 152 पिकोमीटर, 140 160 के बीच में, 150 + 2 152 पिकोमीटर। और जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की ओर आते जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई शो डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये ग्राफ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई शो कर रहा है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। जबकि हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है, यहां पर भी एटॉमिक नंबर
वर्सेस एटॉमिक रेडियाई का ग्राफ है, जो दो सीरीज के लिए है। ये है हेलोजन सीरीज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉल्ड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। दोनों में आप देख सकते हो मूविंग डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप जा रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सो एक सिंपल ट्रेंड बन गया फॉर एटॉमिक रेडियाई। अब याद रख लो, एटॉमिक रेडियस चाहे लेफ्ट टू राइट हम मूव करें फॉर एनी पीरियड, इट डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन इंक्रीजेस। So left right atomic radii decreases and down the group increases. तो ये था हमारा फर्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड फॉर एटॉमिक रेडियस। इसके साथ साथ हमारा जो ट्रेंड भी है कॉल्ड आयोनिक रेडियस। ये आयोनिक रेडियस का जो ट्रेंड है विल डिस्कस इन LDL 16। LDL 15 के लिए इतना काफी है, 2 पार्ट हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ये दोनों लेक्चर के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 के नोट्स आपको सेपरेटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गो थ्रू इट और ये दोनों ट्रेंड जो है वो अच्छे से तैयार कर ले। पार्ट 1 ब्लॉक्स S, P, D एंड F ब्लॉक, एंड पार्ट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रेंड था ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई। अगेन एटॉमिक रेडियाई decreases while moving from left to right in the same period and increases while moving down the group. Down the group increases in atomic size, left to right decrease in atomic size is observed. आज यहां तक काफी है। We'll meet soon in LDL 15. Till then, goodbye. LDL 16, sorry, it's your 15. Next lecture will be 16th lecture. Till then, goodbye.